नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है जब देश की जानी मानी पत्रकार बरखा आंटी मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुजैन वॉकर का इंटरव्यू लिया। लेकिन दोस्तों, सुजैन वॉकर का इंटरव्यू लेने से पहले ही बरखा आंटी ने क्लीन चिट देते हुए सभी संदिग्धों को यह कह दिया कि जो लोग अपने बयान मीडिया में दे रहे हैं वो एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सुजैन वॉकर जो है वो अपने आप को डिक्लेयर कर रही हैं कि उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत का बाइपोलर मूड डिसऑर्डर डायग्नोज किया, और वो भी कुछ दिनों के बीच में ही। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जो बीमारी है ये बहुत मुश्किल होती है पकड़ना, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत सारी मेडिकल अलग अलग बीमारियों के साथ, मेंटली बीमारियों के साथ मैच करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया उनमें से एक है, फिर उसमें ओसीडी भी हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इसका जो क्लिनिकल एनालिसिस होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का, ये कम से कम 3 से 4 साल लेता है। अब ना जाने सुजैन वॉकर ने इतनी जल्दी किस तरह से डायग्नोज कर दिया। ऊपर से सुजैन वॉकर के ऊपर एक और इल्जाम आया है कि जो भी इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनको भारत में एक संस्था है दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज कंपलसरी, अनिवार्य है। पर कहा जा रहा है कि सुजैन वॉकर का ऐसा कोई भी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो बिना पंजीकरण के कोई प्रैक्टिस कैसे कर सकता है और अपने को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है, ये भगवान ही जानता है। ऊपर से बरखा आंटी हमेशा से अपने एक साइडेड नैरेटिव के लिए फेमस रही है। यही वो आंटी है जिन पर इल्जाम लगाया जाता है कि इन आंटी की वजह से हमारे कई अमर जवान शहीद हो गए कारगिल के युद्ध में। ये वो आंटी है जो सैटेलाइट फोन लेकर, लाइट लेकर कारगिल की हाइट्स पर चढ़ गई, और इन्हीं की वजह से दूसरे देश की, दुश्मन देश की बल्कि आर्टिलरी फायर ने हमें पहचाना और कई बार सेना को गोलाबारी का सामना करना पड़ा। उसके बाद यही वो आंटी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर्स का इंटरव्यू लेने और उन्हें शीरोज डिक्लेयर करने चली गई, और उसके बाद पता लगा कि हकीकत कुछ और ही थी। तो बरखा आंटी का नैरेटिव तो हमेशा से सेट है। एक वन साइडेड बायस्ड जर्नलिज्म क्यों किया, बल्कि एथिक्स होते हैं कि अगर कोई जर्नलिस्ट कोई चीज कवर कर रहा है तो उसकी दोनों साइडेड को बताना जरूरी होता है, और कभी भी कोई जर्नलिस्ट अपना नैरेटिव नहीं दे सकता, यानी अपना ओपिनियन नहीं रख सकता। उसको जनता को, लोगों को, व्यूअर्स को अपना फैसला करने के लिए आजाद छोड़ना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष के साथ होकर पक्षपात करने की कोशिश कर रहा है। बाकी वक्त ही बताएगा कि बरखा आंटी का नैरेटिव क्या है, हकीकत क्या है, और सुशांत सिंह को न्याय मिलता है या नहीं। धन्यवाद।